गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने लगभग ऑलमोस्ट कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज अपना लेक्चर नंबर 2 है और उसमें हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को पिक करेंगे और उसके सॉल्यूशन के माध्यम से बाकी सारे कॉन्सेप्ट को देखने समझने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो अपने पास जो अवेलेबल कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकल पे हम लेके आते हैं। चलिए देखिए, हमारे सामने अगर आप ध्यान से देखेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा हम एक बार रीड कराने की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ एकदम हम बहुत स्लो हम डालेंगे इसको ताकि आपको एक बेसिक आइडिया पहले लग जाए कि क्या बातें होने वाली है। क्वेश्चंस प्रॉपर दिख रहा है आपको सब लोगों के स्क्रीन पे? यस सर। चलिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 1, रिमजिम लिमिटेड मेंटेन करंट अकाउंट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कहां पे इसका खाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। डेट आपका है यहाँ पे, पुराना है बुक थोड़ा सा, तो 31 मार्च 2017 को द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक। ध्यान से देखिएगा, कौन सी की बात कर रहा है? कैश बुक का बैंक कॉलम, यानी कि अपने पास जो रिकॉर्ड हम लिखते हैं, बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1,54,300। 1,54,300 आपका कहां पे बैलेंस है? कैश बुक में। आइए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या कह रहा है? बैलेंस, अगर हम बात करें यहाँ पे, बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट, यही बोल रहा है। बैलेंस एज पर कैश बुक हाउ मच? 1,54,300। यही क्वेश्चन बोल रहा है अभी तक, राइट। हाउएवर द बैंक स्टेटमेंट शो अ डिफरेंट बैलेंस ऑन द डेट, राइट। अब कह रहा है कि इनका जो बैंक का बैलेंस है वो कुछ और ही बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि डिफरेंसेस हो गए। अब द फॉलोइंग वेयर द रीजन फॉर द डिफरेंसेस, आपको रीजन दे दिया। बैंक का बैलेंस बता नहीं रहा है कि कितना है, लेकिन आपको क्या दे दिया? आपको दे दिया रीजन्स, राइट। इसमें से पूरा इस क्वेश्चन में से बीच में कटिंग लग गया। 4th नंबर यस पॉइंट सर। 2, 3, 4 कहाँ गया? चलिए हम यहाँ से हम पिक करके हम लोग कर लेंगे गेस, राइट। ठीक है, देखिए, अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करना है तो हमारे को दो चीज को ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन अगर थ्योरेटिकल जैसा बुक में देता है, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। देखो क्या होता है, अगर हम बात करें, एक नेक्स्ट पेज लेते हैं और इस पे आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, ये है आपका कैश बुक, मान लेते हैं ये कैश बुक, राइट। कैश बुक है, इसमें भी पैसा रहेगा, और ये है आपका पासबुक। मान लेते हैं ये है पासबुक, राइट। आपके क्वेश्चन में जैसे 1,54,300 बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 1,54,300 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपका जो खाता बैंक में मेंटेन है वो सेम टू सेम होना चाहिए। लेकिन डिफरेंसेस अगर आ रहे हैं तो उसी डिफरेंसेस के कारण इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, राइट। अब क्या क्या डिफरेंसेस आता है उसको एक बार सोचिए समझिए। अगर क्वेश्चंस कहता है कि मान लेते हैं आपके कैश बुक में अगर ये तराजू की तरह थोड़ा सा बनाए तो ये दोनों पलड़ा क्या होना चाहिए? बराबर। कैश बुक इक्वल टू पासबुक होना चाहिए। लेकिन अब देखिए क्या होगा, लेट सपोज दैट आपका बैलेंस इतना आ रहा है। आपने एक एग्जांपल लिया मैंने कि एक आपने चेक किसी को काट के दिया, मान लेते हैं कि आपने 1,300 का चेक दिया किसी को, चेक इशू कर दिया, मिस्टर एक्स वाई जेड किसी को भी, चेक इशूड, राइट। अब जैसे ही आप चेक इशू करोगे, आपका ये वाला बैलेंस 1,54,000 का बैलेंस क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। कितना हो जाएगा अब? 1,53,000। ध्यान से सोचिएगा समझिएगा। अब ये चेक यहाँ पे भी कायदे से जाके माइनस होना चाहिए,
अगर हो गया यहाँ पे माइनस, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी हमको? आंसर नो इज नो सर। सर। नो। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अब अगर ये चेक जो मैंने किसी को दिया और आपका 31 मार्च 2017 आ गया और वहां तक ये चेक आपका नहीं गया बैंक में, तो क्या होगा? अब यहाँ पे तो बैलेंस कितना दिखा रहा है आपका? 1,54,300। अब क्या होगा, थोड़ा सा मेरे हाथ की तरफ देखिएगा आप, यही सही हम कराते हैं तो लोगों को ज्यादा बढ़िया समझ में आता है। मान लेते हैं ये वाला हाथ है, ये आपका पासबुक है और ये कैश बुक है, ऐसे मान लेते हैं। अब जैसे ही हमारा कोई एक बैलेंस अगर गिरता है, मान लेते ये कैश बुक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मेरा कैश बुक में जैसे ही हमने चेक इश्यू किया तो ये बैलेंस मेरा गिर गया नीचे की तरफ, गिरा कि नहीं गिरा? यस सर। जबकि पासबुक में क्या है, गिरा। बैलेंस बढ़ा हुआ है। अब जब आप बीआरएस बनाओगे, आपने फाइंड आउट किया कि 1,300 रुपए का चेक है और वो आपने कैश बुक से लेस कर दिया है, लेकिन बैंक में अभी लेस नहीं हुआ है। तो अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक रखते हो तो क्या करोगे कि आपका बैंक का बैलेंस बराबर हो जाए? तो ऑब्वियसली बात है, उस कैश बुक में जाके एंटर तो नहीं करना हमको, हमको एक स्टेटमेंट बनाना है जिसका नाम है बीआरएस, और उसको लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 1,53,000 प्लस। जैसे ही प्लस करोगे तो बैंक के बराबर क्या हो जाएगा, जाके बराबर हो जाएगा। नहीं तो ऐसा अगर हम लिखने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 1,53,000, राइट। अब बिकॉज 1,300 रुपए का चेक जो मैंने इशू किया था, उसके कारण मेरा कैश बुक का बैलेंस क्या है, कम हो गया है। लेकिन पासबुक में बैलेंस अभी मेरा एज इट इज है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो बंदे ने चेक को डिपॉजिट नहीं किया है, प्रेजेंट नहीं किया है बैंक में, तो मेरा उसी कारण से पासबुक का बैलेंस क्या है, बढ़ा हुआ है। तो हम क्या करें, अगर हमको दोनों को मिलान करना है, हम जाके पासबुक में तो एंट्री नहीं कर सकते, अपने पास एक स्टेटमेंट बनाएंगे अलग से चिट्ठा, इसमें भी पोस्टिंग नहीं करना है हमको, ना ही इसमें इसमें तो हम कर ही नहीं सकते, राइट। तो हम क्या करें कि बैलेंस एज पर कैश बुक जो 1,53,000 है, उसमें हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट में जाके अलग से हम लिख देंगे, एड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हाउ मच, 1,03,000, 1,300, तो कितना हो गया, 1,54,300। और ये क्या दिखाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, राइट। आपने कोई जर्नल एंट्री नहीं किया, ये बात ध्यान में रखना है। हम लोग जाके बुक्स में जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम एक अलग से एक कागज के टुकड़े पे हम एक देख रहे हैं कि देखिए भाई मेरा जो डिफरेंसेस आए हैं, ये जो डिफरेंसेस आए हैं मेरे किस कारण से आए हैं, ड्यू टू वन चेक, राइट। कुछ बात समझ में आया? हाँ जी, कुछ बात समझ में आया? यस और नो? हेलो, यस सर। ठीक है। चलिए, तो ये सारा सीन आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ आइटम प्लस में आएंगे, कुछ आइटम आपके माइनस में आएंगे। जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड आप लोग होल्ड करिए। तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, राइट, कि अगर यस सर। आपका कोई भी चेक आपने इशू किया है और उस कारण से आपका डिफरेंसेस आ सकते हैं, देयर आर मल्टीपल रीजन फॉर डिफरेंसेस। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बंदा जो है आपके खाते में जाके डायरेक्टली पैसा जमा कर दे, राइट। सीन नंबर, केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2, मान लेते हैं आपका कैश बुक में बैलेंस था 10,000 रुपया, पासबुक में भी बैलेंस था 10,000 रुपया, राइट। अब कोई बंदा जो है आपके खाते में जाके डायरेक्टली 5,000 रुपया जमा कर देता है, राइट, डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता है। अब क्या करें आप, भाई आपको बताया ही नहीं, क्या करोगे आप? अब आपके पासबुक में बैलेंस कितना दिखा रहा है,
15,000। अगर वो आपको नहीं बताया तो क्या आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। लेकिन आज के जमाने में थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है। आज के जमाने में आपको मैसेज भी आता है, पैसा जमा होता है। लेकिन ये उन दोनों की बात है जब ये मोबाइल सर्विस नहीं हुआ करते थे। उस टाइम भी तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनता होगा, जब मैसेज मैसेज नहीं होता था, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, राइट? तो उस टाइम यस तो सर। पता नहीं चलता Yes. बिल्कुल भी। तो आपको क्या करना पड़ता? आप किसी पर्टिकुलर डेट में जाते तो आपका कैश बुक का बैलेंस कितना है? 10,000। जब पासबुक प्रिंट कराने गए आप बैंक में या स्टेटमेंट निकलवाने गए तो वहां पे देख रहे हैं कि 15,000 का बैलेंस है। आपने देखा, अरे अच्छा मिस्टर राम ने 5,000 रुपये का डिपॉजिट कर दिया है मेरे खाते में। अब क्या करोगे? आपको मिलाना है तो आप क्या करोगे? सिंपल सा आप लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक हाउ मच, 10,000। जबकि पासबुक में कितना है? 15,000। क्या करें? प्लस कर दें कैश डायरेक्टली यस डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कितना? 5,000। हो गया 15,000। तो ये मिलाने का कारण यही है कि हमारा कैश बुक और पासबुक जो है ना वो मैच करे, वो एक समान दिखे कि हमारे पास क्या कारण है कि ये डिफरेंसेस आए हैं। तो दो तरह के कारण है, अगर थ्योरेटिकली आप कोशिश करोगे। एक तो टाइमिंग डिफरेंसेस होता है, टाइमिंग डिफरेंसेस भी होता है, और एक होता है कि आपका टाइम के कारण नहीं हुआ, उसको आपको एरर ओमिशन बोलते हैं जिसको। अब मान लेते किसी बंदे ने आपको 5,000 रुपया आपके खाते में जमा कर दिया, तो आप उस महीने में तो नहीं, लेकिन उसके अगले महीने में कैश बुक में तो लिखना ही पड़ेगा आपको, है ना जी? लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको पता चलता ही है कुछ दिन के बाद। लेकिन कुछ टाइमिंग डिफरेंस, जैसे केस नंबर 1 हमने किया, वो क्या था? टाइमिंग डिफरेंसेस था। आपने चेक उसको दिया है बंदे को, उस महीने में नहीं क्लियर हुआ, क्या अगले महीने में जाकर क्लियर होगा कि नहीं होगा? होगा, ऑब्वियसली होगा। तो दीज आर द डिफरेंसेस। यही सारा सिस्टम है, इसी को फॉलो करके आपको बस ये सोचना है कि आप कहाँ पे हो, आपको कहाँ पे जाना है। एक और हम एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। थोड़ा सा मोतिहारी का नक्शा तो सबको मालूम ही होगा। मान लेते हैं ये है गांधी चौक, राइट? अब गांधी चौक से इधर है छतौनी चौक, है छतौनी चौक, इधर रास्ता जाता है तो, और इधर कहाँ पे चला जाता है? मालते स्टेशन, राइट? और इधर आपका आ जाता है जानपुर। ऐसा रास्ता है, ठीक है। अब मान लेते हो आप हो यहाँ पे टाउन हॉल पे खड़ा हो, है ना? कोई बंदा आपको कहता है कि एक काम करिए सर, आपसे हमको मिलना है, मैं गांधी चौक पे खड़ा हूँ। तो क्या करोगे आप? वापस आओगे कि नहीं आओगे? इधर आओगे, यानी कि माइनस करोगे। वो कहता है एक काम करिए ना, हम स्टेशन पे खड़े हैं। तो क्या हम फिर गांधी चौक से आके स्टेशन जाएंगे या यहीं से चले जाएंगे आगे की तरफ, यानी कि ऐड करेंगे? यही करेंगे ना। कोई बंदा कहता है Yes, sir. कि हम जानपुर पे खड़े हैं और आप हो छतौनी पे, राइट? तो आप क्या करोगे? छतौनी से चलोगे, गांधी चौक आते हुए यहाँ पे जाके जानपुर पे आप पहुंच जाओगे। सेम लाइक दैट, आप कहाँ पे हो? आपको क्वेश्चन जो बोलेगा, आप हो कैश बुक पे, क्योंकि वहीं पे आप रह सकते हो। आपको कहाँ पहुंचना है? पासबुक के बैलेंस पे, राइट? आप कैश बुक के बैलेंस पे हो और आपको पहुंचना है पासबुक के बैलेंस पे, राइट? तो कारण जो भी होगा उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इसको हम क्या करें कि हम यहाँ पे पहुंच जाएं। नहीं, जैसे हमने आपको एग्जांपल लिया कि 10,000 आपका कैश बुक में बैलेंस था और 12,000 आपका पासबुक में बैलेंस है। आपने कारण ढूंढा, आपको पता चला कि मैंने 2,000 का एक चेक जो इशू किया था उस बंदे ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया बैंक में, राइट? तो वो 2,000 का डिफरेंस आया। तो 2,000 रुपए क्या करोगे आप? ऐड करोगे, प्लस करोगे, तभी तो बैलेंस आएगा ना 12,000 के बराबर, है कि नहीं? ऐसे Yes, ही sir. अगर आपका पासबुक का बैलेंस, सॉरी कैश बुक का बैलेंस 10,000 है और पासबुक का बैलेंस जो है मान लेते हैं 8,000 है, आपने फाइंड आउट किया कि भैया हमारे पास क्या सीन है, थोड़ा सा और चेंज ही कर लेते हैं, मान लेते हैं 12,000 ही कर लेते हैं इसको भी। आपने ये देखा कि किसी कस्टमर ने मेरे को बैंक में पैसा डायरेक्टली 2,000 जमा कर दिया है, तो फिर भी उसको प्लस करोगे आप 2,000,
है ना, उसको नरेशन लिखोगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, पासबुक पे। एक चीज बस ध्यान में रखना, इसमें जर्नल एंट्री नहीं होता है, ये स्टेटमेंट है, नाम ही है बैंक रिकॉन्सिलेशन, बैंक का हिंदी बैंक, रिकॉन्सिलेशन का हिंदी होता है मिलान करना। किससे मिलना, मिलान करना, कैश बुक को पासबुक से मिलाना। स्टेटमेंट है एक कागज के टुकड़े पे, पर्ची है ये कोई अकाउंट नहीं है, ना ही लेजर है, राइट। चलिए अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। थोड़ा सा फॉर्मेट के केस में अगर देखेंगे तो चीजें आपको और समझ में आ जाएगी बेहतर तरीके से। कैसे, वो देखिए, ये कहता है कि आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऐसे बनाओगे, आप लिखोगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेट लिखना जरूरी है, क्योंकि किस दिन पे बन रहा है, तो ये इस क्वेश्चन में 31 मार्च 2017 को बन रहा है। अब थोड़ा सा फॉर्मेट देखिए, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या किया कि जितना भी ऐड होने वाला आइटम आएगा ना उसको एक जगह, और जितना भी माइनस वाला आइटम है होगा उसको एक जगह, एक स्पेशल फॉर्मेट बना दिया गया। आप ऐसा नहीं भी करोगे तो भी कोई बहुत ट्रेजेडी नहीं होगा, आप एक जगह भी लिख सकते हैं। हाँ बस एक चीज कोशिश करना है, थोड़ा सा जगह छोड़ के जो भी एडिशन वाले आइटम है एक जगह आएंगे, और जो भी सब्सट्रैक्शन वाले आइटम है वो एक जगह आएंगे। देखिए अब शुरुआत कैसे करना है, शुरुआत आपको करना है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक यहाँ पे लिख लेना है, और आपको पहुंचना कहाँ पे है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का। अच्छा ये भी चीज ध्यान में रखना है, आपका कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस होगा तो सेम अमाउंट से आपका पासबुक में कौन सा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि पासबुक कुछ और नहीं होता है, वो आप ही का लेजर कॉपी जो मेंटेन करता है ना बैंक, उसके यहाँ होता है। तो आप कहते हो कि हमको बैंक से लेने हैं 10,000, तो बैंक वाला क्या कहेगा, हमको आपको 10,000 देने हैं, तो देने हैं तभी तो क्रेडिट बैलेंस होगा ना। तो ऐसे ही कंफ्यूज मत होइएगा, पासबुक में आप जब भी देखते हैं आपका बैलेंस तो सीआर बैलेंस से दिखाएगा, जब भी आप पासबुक अपना ओपन करके देखोगे सीआर बैलेंस है, तो इसलिए दिखाता है कि वो बैंक का लेजर है, बैंक ने लेजर मेंटेन किया है अपने कस्टमर का, तो वो तो बताएगा कि देखो भाई एक कस्टमर आपको मुझे 10,000 रुपया देने हैं। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये डेबिट और क्रेडिट का, राइट। अब बीच में कारण है, तो देखिए कारण क्या क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी कि हमने एक चेक इशू किया था 80,760 रुपए का, वो प्रेजेंट नहीं हुआ है बैंक में, तो उसको ऐड कर देंगे, राइट। दूसरा देखिए इसमें नंबर भी इसमें दे दिया हुआ है, चेक रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम डेटर्स, नहीं अभी डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली जाके बैंक में चेक जमा कर दिया, हमको पता ही नहीं है, तो हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं, तो जब कैश बुक में नहीं लिखा तो कैश बुक का बैलेंस डाउन है, अब पासबुक में बैलेंस अप है, हम क्या करें, ऐड कर देंगे, राइट। डिविडेंड कलेक्टेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कोई इनकम आया है बैंक ने आपके बिहाफ पे, डिविडेंड जो है इनकम होता है शेयर पे, उसको कलेक्ट कर लिया है बैंक ने, अब बैंक में कर लिया तो पासबुक में बैलेंस बढ़ गया, आपके पास बैलेंस बढ़ा ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको भी ऐड कर दोगे, तो ऐड वाला आइटम एक जगह हो गया, राइट। चलिए लेस वाला आइटम को एक जगह, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, आपने कोई चेक जमा किया तो आप कैश बुक में तो लिख लिए कि मेरे पास चेक जो है 75,450 का, अब बैंक में अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, बस आपके खाते में अभी तक बैंक ने नहीं किया है, तो उससे क्या होगा, आपका कैश बुक का बैलेंस अप है, पासबुक का बैलेंस डाउन है, आप माइनस करोगे, राइट। चलिए बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अब बैंक वालों ने कुछ चार्ज काट दिया 1135 रुपया, जैसे ही चार्ज काटेगा आपके पासबुक का बैलेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, आपने कैश बुक में लिखा ही नहीं है अभी तक, तो आपका बैलेंस अप है, आप क्या करोगे, माइनस करोगे, आपका बैलेंस मैच कर देगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए बैंक को बोला हुआ है कि जब इंश्योरेंस का टाइम आ जाएगा आप पेमेंट कर देना, तो बैंक ने तो पेमेंट कर दिया, आपके पासबुक का बैलेंस क्या कर दिया, घटा दिया, आपके कैश बुक में आपने लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा है तो उसको भी आप लेस करोगे तो आपका बैलेंस मैच कर जाएगा। तो सारे क्या करना कि 1,54,000 ये प्लस वाला आइटम ही है, उसमें ये इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो आपका ये बैलेंस है पासबुक का आ जाएगा। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये बैलेंस दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो जो बैलेंस आपका आएगा वो मान के चलना कि पासबुक में आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट है आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन
स्टेटमेंट को बनाने का, प्रिपेयर करने का। ऐसे ही फॉर्मेट है। तो आज हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है ना केवल अपने बुक का इलिस्ट्रेशन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, राइट। और दिमाग में ये सोच के रखना है, आपको बस ये थिंकिंग बस ध्यान में रखना है कि आप कहाँ पे हो, आप क्या करो कि वहां पे पहुंच जाओ, राइट। जैसे आप कैश बुक और पासबुक में हो, आपका इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कैश बुक पासबुक पे क्या पड़ रहा है। अगर आपने चेक डिपॉजिट किया तो आपने कैश बुक में तो बढ़ा दिया तुरंत ही, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक नहीं जमा किया है तो बैंक का बैलेंस नीचे होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करोगे उस फिगर में तो दोनों मैच कर जाएगा। आपके पास कारण निकल के आ जाएगा कि हाँ, 1 चेक डिपॉजिटेड बाय अस बट नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक, ऐसे करके। तो ये सोच थोड़ा सा रखोगे, 2-3 दिन टाइम लगेगा, थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, मैंने पहले ही बताया था, आपके लिए पहली बार है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हम लोगों के पास, मैं आपको डिस्कस कर देना चाहता हूँ। जब हम लोग ऑडिट पे रहते हैं तो हमारे पास कुछ कंपनीज के ऑडिट थे जिसका बैंक रिकॉन्सिलेशन बना बना के हम लोगों को अच्छा फीस मिलता था, 5 लाख 10 लाख रुपया साल का, है ना, बीआरएस। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन चैप्टर को आपके लिए भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जिस दिन आप पूछ करोगे तो बीआरएस बनाओगे, तो बिना बीआरएस के लिए आपके पास काम नहीं चलेगा। आपको तो बैंक का ट्रांजेक्शन्स का ट्रैकिंग तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कि बैंक अकाउंट में आपके फ्रॉड हो गए, आपको पता ही नहीं चला, तो खूब मेहनत करके पैसे कमाए और पैसे कोई और उड़ा लेके चला जाए। राइट। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन का है। सारे लोग खूब बैंक का स्टेटमेंट और कैश बुक को खूब मिलान करते हैं, जो डिफरेंसेस होता है, तभी तो दौड़े दौड़े बैंक के पास हम लोग जाते हैं, देखो भैया कहीं गलती तो नहीं आपने कर दिया, या कुछ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस चैप्टर पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा हम स्लो भी चल रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा कितना, क्वेश्चन नंबर 1 और Yes, sir. इलिस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। अगर डाउट आता है तो मुझे पहले ही उसका फोटो खींच के भेज दीजिएगा, है ना। आपके बुक वाले क्वेश्चन को ही हम कल के क्लास में हम डिस्कस कर देंगे, या आप भेज ही दीजिएगा इलिस्ट्रेशन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 को, ताकि हम आपका क्वेश्चन बन भी अगर जाता है तो भी हम उस पर एक बार डिस्कशन आपके सामने कर दें, ठीक है जी। चले, इतना बात से काम चलेगा आज के लिए। यस सर। ठीक है, चलिए फिर।